गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस में आप लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। तो केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने 2 दिन पहले लेसन नंबर 6 में रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरकों के वाले पाठ में हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ी, रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के समीकरणों के बारे में क्या जाना था। रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वह उसके प्रकार क्या है, समीकरण को किस प्रकार से समृद्ध किया जाता है, उसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। इस पाठ में विभिन्न प्रकार की क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणधर्मों में जो चेंजेस होता है वह रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या अंतर्गत आता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में नए बंध बनते हैं और पुराने बंध क्या टूटते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है। तो 2 या 2 से अधिक जो अभिकार है वो आपस में क्रिया करके नए बंधों का निर्माण करते हैं। तो इस रासायनिक जो अभिक्रिया है उसमें नए बंधों का क्या निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व दूसरे परमाणु में नहीं बदलता, नहीं मिश्रण से बाहर जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपसी आबंधों के किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के फलस्वरूप, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के फलस्वरूप जो आपसी आबंध के टूटने व जुड़ने से नए यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, जैसे कि कोई एक अणु है, ये एक अणु ए, इसने बी अणु से क्या करी, क्रिया करी। तो कोई अणु ए ने बी अणु से क्या क्रिया करी और क्या बन गया, कोई ना कोई ए बी यौगिक बन गया। तो दोनों क्रिया के फलस्वरूप क्या बन गया, बंध से जुड़ के ये बना ए बी अणु, एक बन गया ए बी यौगिक का निर्माण हो गया। अब ये जो बंध बना है, आपसी बंधों के टूटने जुड़ने से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बंध बन गया। तो ये भी इसको क्या बंध बोलेंगे, इनके बीच में क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई, ये क्या होता है बंध। तो यहाँ क्या हो रहा है, बंध का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। आपसी अभिकारकों के मिलने से बंध का निर्माण हो रहा है। अब ये बंध क्या होता है, दोबारा क्या ए बी जो बंध है ये आपस में दोबारा क्या टूट जाता है। ये क्या होता है, ए प्लस बी। तो बंधों के टूटने और बनने से नए यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन क्या पढ़ सकते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक तत्व अणु यौगिक आपसी क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक अणु परमाणु, 2 या 2 से अधिक यौगिक तत्व परमाणु अणु आपस में सहयोग करके नए यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नए यौगिक का निर्माण के फलस्वरूप जिसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपसी बंधों के टूटने व जुड़ने से भी नए बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक परमाणु अणु आयन यौगिक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक आपस में क्रिया करते हैं। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व अणु परमाणु आपस में
आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। आपस में क्रिया करके क्या नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व, अणु, परमाणु आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ या यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु यौगिक जो तत्व होता है उसके रासायनिक संगठन में गुणधर्मों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप एक नया यौगिक या पदार्थ होता है। तो किसी रासायनिक यौगिक हो उसके संगठन में गुणधर्मों में जो परिवर्तन होगा वह भी क्या रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में नए बंध क्या बनते हैं और टूटते भी हैं। नए बंध आपस में क्रिया करने से बनेंगे, टूटेंगे और नए यौगिक का क्या होगा, निर्माण होगा। जैसे कि एक अणु ए है और दूसरा अणु क्या है, बी है तो दोनों अणु है और दोनों अणु आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप नए बंध का क्या, नए यौगिक का निर्माण तो हो रहा है, नए यौगिक का निर्माण होता है। और नए यौगिक का निर्माण हो गया, बंध का निर्माण होता है। ठीक, दूसरा है ए बी जो यौगिक है, ए बी जो यौगिक है उसको तोड़ने के बाद जो ऊष्मा दी तो ये दो या दो से अधिक अणु में क्या दोबारा चेंज हो जाता है। तो नए आपसी बंधों के फलस्वरूप नए बंध का क्या निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप हम क्या पढ़ सकते हैं। तो अब है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं में बहुत सारे क्या, काफी सारे प्रकार हैं, उनकी अभिक्रियाओं का आधार पर उनको काफी भागों में क्या बांटा गया है। तो किसी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में आपका पहले रासायनिक अभिक्रियाओं आ रही है कि रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहली है संयोजन अभिक्रिया। तो हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन कह लो, संयोजन अभिक्रिया या इसको बोलते हैं योगशील अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया या इसका नाम है योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिशनल जो अभिक्रिया होती है वह योगात्मक, संयोजन, योगशील, योगात्मक अभिक्रिया को कहते हैं। तो इनका नाम क्या पड़ गया, संयोजन, योगशील, योगात्मक अभिक्रिया, इन नामों से इसको क्या जाना जाता है। ये रासायनिक जो अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। पहली अभिक्रिया आपकी है संयोजन अभिक्रिया, जिसको कि योगशील अभिक्रिया कहते हैं, और योगात्मक अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि सामान्यतः जिसका अर्थ से स्पष्ट हो रहा है, योग यानी जुड़ना, योग यानी जुड़ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो योगशील अभिक्रिया क्या हुई, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि दो ये अभिकारक दोनों क्या आपस में क्या क्रिया करी और एक सिंगल उत्पाद का क्या निर्माण करते हैं, जिसे योगशील, योगात्मक संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो योगशील अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे और एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व यौगिक अणु आपस में क्रिया करके नया उत्पाद बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया या योगशील, योगात्मक अभिक्रिया उसको कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा है या करके दूसरी, जब दो या दो से अधिक
अधिक अभिकारक जब दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु, जब दो या दो से अधिक तत्व, परमाणु, अणु 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 आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके, मतलब दो या दो से अधिक अणु परमाणु ये क्या अभिकारक होते हैं, जो आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ मतलब एकल उत्पाद, इसको क्या बोलते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे भी क्या बोलते हैं, संयोजन योगशील अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है इसका एग्जाम्पल, जैसे कि A प्लस B इसका मतलब क्या हुआ A। तो दो या दो से अधिक क्या क्रियाकारक अभिकारक तत्व परमाणु कुछ भी अणु यौगिक हो सकता है, तत्व परमाणु अणु आपस में क्या क्रिया कर रहे हैं और एकल उत्पाद का क्या निर्माण कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो एकल उत्पाद का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार CaO, जैसे CaO को बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूने का हमने क्या बनाया, जल मिलाया H2। तो बिना भुजा हुआ चूना क्या है, ये सॉलिड है, ये अवस्था क्या है, जल है। तो जल मिलाया तो क्या बनता है, एकल उत्पाद बना CaOH का थर्ड ट्वाइस, जिसको क्या बोलते हैं, एकल उत्पाद बन गया, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब जब बिना भुजे हुए चूने में अपने जल मिलाया तो क्या बन गया, एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किस बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। तो एक जटिल यौगिक का क्या हो गया, निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करें तो एक जटिल यौगिक का क्या निर्माण हो जाता है, एकल उत्पाद का निर्माण हुआ, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जिसको जटिल उत्पाद के रूप में अपन जानते हैं। तो ये है प्रकृत अभिक्रिया, यह जो अभिक्रिया है CaO प्लस जल के मिलकर एकल उत्पाद का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, उसको कहा जाता है। अब जो संयोजन अभिक्रिया होती है वह भी क्या दो प्रकार की होती है। प्रकृत अभिक्रिया में अब जो भुजा हुआ चूने का विलयन है, भुजा हुआ चूने का बिना भुजा हुआ चूना और भुजा हुआ चूना। तो जो भुजा हुआ चूना जो होता है, भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना, जो भुजे हुए चूने के विलयन। अब देखो ये क्या होगा, आपने जब बिना भुजे हुए चूना, जो बिना भुजा हुआ चूना है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब बिना भुजे हुए चूने में हमने जल मिलाया तो इसकी अम्मी क्या शांत हो गई, ये क्या कौन सा चूना कहलाएगा, भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। अब ये जो भुजा हुआ चूना है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भुजा हुआ चूना होता है, भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग, भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग अपन दीवारों पर, दिवाली के टाइम पर क्या होता है, रंग रोगन में आदि में इसका काम में जाता है। दीवार पर जो वार्निश पेंट करते हैं वे भुजे हुए चूने की क्या होती है, जिससे क्या है, दो तीन बार ये क्या है, भुजा हुआ चूना के दीवार पर क्या पकड़ बना लेता है, दीवार पर क्या बना लेगा, पकड़ बना लेगा। और दो तीन बार जब ये भुजा चूना दीवार पर अच्छी तरह सेट हो जाता है या उसकी पुताई में क्या आती है, चमक आती है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में जो निर्मित है भुजा हुआ चूना के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है, दीवारों की सफेदी करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब CaOH को, वोल्टाइज को CO2 के साथ अपन क्या क्रिया करवाते हैं तो अपन को एक कैल्शियम दीवारों की प्रतिप्रत बना लेता है, जिससे दीवार पर चमक आ जाती है। तो एक बात है, जब अपन ने जब बिना में भुजा हुआ चूना, जब बिना वो भुजा हुए चूने में अपन ने जल मिलाया तो अपन को क्या है, जिसका उपयोग ये विलयन बनता है, ये एक्वस सॉल्यूबल्स बन गया भुजा हुआ चूना। इस भुजे हुए चूने को अपन क्या दीवारों पर पुताई करने का काम आता है, इसका उपयोग दीवारों पर पुताई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब जब भुजे हुए चूने में, जब CaOH के वोल्टाइज भुजे हुए चूने में के जलीय विलयन में अपन क्या CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, CO2 गैस से अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या कैल्शियम कार्बोनेट की एक मोटी प्रतिक्रिया मिलती है। मतलब वो कह रहा है कि जब भुजा हुआ जो चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन है उसमें अपन ने क्या CO2 गैस क्या CO2 से अभिक्रिया करवाई, तो दीवारों पर जो परत जम जाती है मोटी खुदाई करने के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, जिससे दीवार पर क्या आती है चमक आती है और जल के ऊष्मा रूप में उड़ जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार जब बिना बुझे हुए चूने का पानी क्या जल मिलाया तो बुझा हुआ चूना हमको प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग दीवार पर सफेदी करने में काम आया। मतलब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या दीवार पर पुताई या रंग रोगन करने में काम आता है। अब जब CaOH का उल्टा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको अपन ने क्या CO2 गैस उस पर प्रभावित करी तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत क्या प्राप्त होती है, जो कि दीवारों पर क्या 2 दिन के बाद क्या जम जाती है, इससे चमक आती है और जो ऊष्मा होती है नमी होती है उसमें, इसमें जो नमी होती है वो जल के बाहर से निकल जाती है और दीवार पर क्या बताइए सूख जाती है, तो 2 दिन बाद एक चमक आती है। इस प्रकार दीवार पर चमक आती है। ये कैल्शियम क्या है कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं इसको। ये संगमरमर का क्या है रासायनिक सूत्र होता है। और भी इसके क्या उदाहरण है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं या संगमरमर का ये क्या उदाहरण है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर इसको कहते हैं। अब रासायनिक जो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया उसके और भी उदाहरण है, जैसे कि अपन लिख सकते हैं Mg+O2 इसका तो क्या है Mg, समीकरण बाद में संतुलन करेंगे 2Mg। किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण संतुलित करके लिखा जाता है सबसे बेस्ट है, ठीक। बिना समीकरण लिखोगे तो वो क्या है अब थोड़ा उल्टा सा लगता है, तो CaO+O2 इसका तो क्या बन गया CO। तो इसमें 2 या 2 से मुख्य क्या बात याद रखनी है, इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्या क्रिया करें और एक अनुपात का निर्माण करते हैं, तो Zn+O2 इसका क्या बन गया Zn और A+O2 क्या बनना है Al2O3। तो काफी सारे क्या इसके उदाहरण है। Fe+O2 क्या बनना है Fe2O3। तो ये सभी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो सभी क्या है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक के आपस में क्रिया करते हैं। तो इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करा और एक अनुपात का क्या हो रहा है निर्माण हो रहा है, सब में एक अनुपात का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या हुए संयोजन अभिक्रिया के क्या उदाहरण हुए। अब जो संयोजन अभिक्रिया होती है वह 2 प्रकार की होती है। तो संयोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, अब पढ़ते हैं अपन संयोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। जो संयोजन अभिक्रिया होती है वह 2 प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रिया भी 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है संयोजन अभिक्रिया। 2 प्रकार होती है। पहली है आपकी अकार्बनिक संयोजन, अकार्बनिक संयोजन अभिक्रिया, अकार्बनिक संयोजन अभिक्रिया। दूसरी है कार्बनिक ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन, कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया 2 प्रकार की हुई, कार्बनिक और अकार्बनिक अभिक्रिया। तो उसमें यही है जब 2 या 2 से अधिक अकार्बनिक तत्व आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे अकार्बनिक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो अब कार्बनिक किसी अणु से बड़ा कार्बनिक अणु बना लेगा। जैसे कि देखो अकार्बनिक की परिभाषा क्या है, जब 2 या 2 से अधिक अकार्बनिक परमाणु तत्व अणु, जब 2 या 2 से अधिक अकार्बनिक तत्व अणु आपस में क्रिया करके एक नया अकार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं उसे अकार्बनिक या अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। जैसे कि आपका CaO+H2O, CO तो क्या बन जाए CaOH का होल Me+O2 इसका तो क्या बन गया MgO। तो ये सभी क्या है अकार्बनिक पदार्थ संयोजन अभिक्रियाओं के क्या है उदाहरण है। CO+Cl2 तो ये क्या बन गया COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड, इसको बोलते हैं कोबाल्ट क्लोराइड या इसको कार्बोनिल क्लोराइड इसको कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड इसका नाम कार्बोनिल क्लोराइड। ये क्या है सभी अकार्बनिक संयोजन अभिक्रियाओं के क्या उदाहरण है, कुछ से इसमें चयन नहीं है। अब है कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया किससे है, कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया की क्या परिभाषा है, जब कार्बनिक पदार्थ किसी अन्य अणु से जुड़कर, जब कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक की परिभाषा क्या है, जब कार्बनिक पदार्थ
जब कार्बनिक पदार्थ मतलब कोई कार्बनिक यौगिक जो पदार्थ है अन्य किसी कार्बनिक से जुड़कर वो गया जब कार्बनिक पदार्थ किसी अन्य अणु से जुड़कर एक बड़ा नया कार्बनिक पदार्थ बनाता है, एक नया बड़ा क्या कार्बनिक पदार्थ बनाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब कार्बनिक पदार्थ किसी अन्य अणु से जुड़कर बड़ा कार्बनिक पदार्थ बनाता है तो उसे कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो कार्बनिक संयोजन का उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल C+O2, ये सभी क्या कार्बनिक पदार्थ है, वो किसी अन्य अणु के साथ जुड़कर ये कार्बन के यौगिक हुए, तो ऐसी क्या कार्बन है तो कार्बनिक पदार्थ है, वह किसी अन्य अणु से जुड़कर अन्य बड़ा क्या कार्बनिक यौगिक बना लेता है, उसे कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CH2 प्लस इसका हाइड्रोजन अणु से क्या क्रिया करी तो क्या बन गया C2H4 मतलब ये कार्बनिक यौगिकों के क्या जो अणु है, इसका नाम है एथिलीन, इसका नाम है एसिटिलीन, इसका नाम क्या है एसिटिलीन। एसिटिलीन का जब हाइड्रोजन कराया तो इसका नाम बन गया एथीन बन गया, या इसको क्या बोलते हैं एथिलीन इसको कहते हैं। तो एक नया क्या बन रहा है कार्बनिक यौगिक का क्या हो रहा है निर्माण हो रहा है। दूसरा उदाहरण आपका C2H4 कार्बनिक का C2H4 बोलते हैं एथिलीन, ठीक, ये एल्कीन है एथिलीन, इसको क्या आईपीसी नाम इसका क्या एथीन। अब एथीन की अपन क्या क्रिया करवा रहे हैं HCl के साथ क्रिया करवाई, एथीन के अपन ने HCl के साथ जब क्रिया करवाई तो अपन को C2H5Cl प्राप्त होता है। एथिलीन या एथिल क्लोराइड हमें क्या प्राप्त होता है एथिल क्लोराइड, ये क्या हुआ एथिल क्लोराइड, ठीक। तो इस प्रकार संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हुई, उसके उदाहरण हुए। संयोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, अकार्बनिक संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन जो अभिक्रिया दो प्रकार की हुई, एक तो अकार्बनिक, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक जो अकार्बनिक अणु होते हैं यौगिक होते हैं आपस में क्रिया करके एक नया अकार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे अकार्बनिक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी है कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया, जिसमें जब कार्बनिक पदार्थ किसी अन्य अणु के साथ जुड़कर एक नया बड़ा क्या कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है, उसे अपन क्या कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसके उदाहरण है C+O2 C2H2 क्या ये एथाइन है, एल्काइन है, इसका हाइड्रोजन ग्रुप आया तो हमें क्या एथीन प्राप्त हुई। तो ये तो क्या है कार्बनिक पदार्थ है, वो किसी अन्य अणु के साथ जुड़कर एक बड़ा नया क्या कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है, उसे कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, उसके प्रकार पढ़े, उसके रिएक्शन समीकरण पढ़े। तो आपको समीकरण दो समीकरण याद करने हैं, ठीक, और इनको क्या रिएक्शन को बार बार लिख के पढ़ के याद करना है, रिविजन करना है। तो संयोजन अभिक्रिया की क्या उपनाम है, उपनामों से भी क्या प्रश्न आ सकता है। हमने आज की वीडियो में एक संयोजन अभिक्रिया का प्रकार के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विघटन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया जिसके नाम से उसको जाना जाता है, विघटन अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।